अगर आपका मूड खराब चल रहा है, दिमाग खराब चल रहा है या आप किसी बात से परेशान हैं तो घबराएं नहीं, मार्केट में एक नया रामबाण इलाज आया है। आपको बस Amazon प्राइम पर पंचायत का नया सीजन देखना है। सारी दुख तकलीफें, दर्द, कष्ट, पीड़ा दूर हो जाएंगी। ग्राम पंचायत फुलेरा में आपका स्वागत है। ये बोर्ड देखते ही सीजन 1 मन में ताजा हो जाता है। रही सही यादें, साथ में ये जो बैकग्राउंड म्यूजिक चल रहा है ना, वो वापस ले आता है। TVF की परंपरा रही है कि पहले ये आपको खिलखिलाता है, हंसाता है, फिर जी भर रुलाता है। अब ये परंपरा हमारी जरूरत भी बन गई है, तो ये सिलसिला जारी है। ये जो सीरीज है ना पंचायत, इसकी खासियत ही यही है कि इसकी कहानी सरल है, देसी है, गांवटी है और यही इसको असाधारण बनाता है। आधा से ज्यादा भारत गांव में बसता है या कम से कम गांव से जुड़ा हुआ तो है ही। पंचायत आपको बस अपने पात्रों के जरिए वही आपका पुराना गांव याद दिलाता है। कहानी वही पानी की टंकी से शुरू होती है जहां सचिव जी पहली बार रिंकी से मिले थे। अब इनकी ये लव स्टोरी है या फ्रेंडशिप जो भी है, धीरे धीरे हौले हौले बढ़ रही है। वैसे भी ये किसी टिपिकल लव स्टोरी जैसी तो है नहीं जहां देखते ही प्यार हो जाता है। ये प्रेम गाथा आगे बढ़े ना बढ़े, लेकिन बिकसवा और प्रहलादवा का शक का तराजू जरूर डोल जाता है। वो कहते हैं ना कि गांव बसा नहीं और लुटेरे आ गए, यही कहावत सटीक बैठती है इन दोनों पर। अरे सचिव जी और रिंकी में थोड़ा बोलचाल तो होने दो भैया, अभी ऐसे इतना अंदाजा लगाए बैठे हो। विकास बाबू यानी कि चंदन रॉय की कॉमिक टाइमिंग एकदम सटीक है और एक्सेंट एकदम गांवटी नेचुरल। कुछ डायलॉग्स पर तो मुझे 10-10 मिनट तक पेट पकड़कर हंसना पड़ गया था। प्रहलादवा भी कम नहीं है, पूरी सीरीज में हम लोगों को हंसा हंसा के बिकसवा का बराबर साथ दिए हैं। बस आखिर में सबसे बाजी मार ले जाते हैं। फैजल मलिक आखिर में रुला जाते हैं। रिंकी की भारी आवाज है, बहुते गंभीर, लड़की समझदार है, लेकिन क्या होगा उसका आगे? काहे कि रिंकिया के पप्पा और मैया तो उसका हाथ पीला करवाने वाले हैं और कोनो ढंग का लड़का उनको भेटा नहीं रहा है। रिंकी यानी कि साविका ने अपना कैरेक्टर बढ़िया पकड़ा है। धीर, गंभीर, समझदार, सुशील, सुंदर आदि इत्यादि सारे गुण से संपन्न है वो। मेरे हिसाब से तो रिंकी के लिए सचिव जी एकदम सही आदमी है, लेकिन पारिवारिक फैसला है, हम लोग बीच में थोड़ी ना बोल सकते, खाली देख सकते हैं। नहीं तो बात चलाना होता ना तो हम ही घुस जाते टीवी में अगुआ बनकर। खैर, इधर प्रधान जी आज भी लौकी बांट रहे हैं, सचिव जी से दोस्ती निभा रहे हैं और गाँव को अपने स्टाइल से चलाने का जुगत भिड़ा रहे हैं। रघुवीर यादव इस तरह के रोल के लिए एकदम एक्सपर्ट आदमी है, तो उनको किरदार में रचने बसने की जरूरत नहीं है, ये किरदार बना ही उनके लिए है। फुलेरा की असली प्रधान यानी कि नीना गुप्ता का धाक धीरे धीरे जम रहा है, लेकिन चौका बर्तन भी साथ में चल रहा है। लगता है प्रधान मंजू देवी जल्द ही प्रधानी से विधायकी की तरफ बढ़ने वाली हैं। ऐसा नहीं है कि खाली बढ़िया बढ़िया लोग हैं, इस बार बहुत तगड़ा 3 ठो विलन भी हैं। एक तो बन रकसवा है, मतलब कि बन का राक्षस है, सिंपल भाषा में जंगल का राक्षस भूषणवा है, जो कि इतना नेगेटिव आदमी है कि चुनौती से खैनी निकाल कर ठोकते हुए कोनो चीज में कमी निकाल देता है। इनके डायलॉग्स शायद जानबूझकर ऐसे रखे गए हैं कि ना चाहते हुए भी इनको देखकर आपको मीडिया की जाने माने पत्रकार याद आ जाएंगे। दुर्गेश कुमार ने बहुत सही खलनायकी दिखाई है सीरीज में, मैं तो फैन हो गया। अब खलनायक है तो खलनायिका भी होनी चाहिए, तो बनरकसबा की बनरकसिया भी है इसमें, जो अपने अंदाज में तबाही मचाती रहती है। और सबसे बड़ खलनायक है विधायक जी। वो कहते हैं ना कि कुछ लोग जन्म से ही लतखोर होते हैं, तो हमारे विधायक जी बिल्कुल वही हैं। बस उनको लगता है कि उनको लात मारने वाला कभी पैदा नहीं होगा। खैर, देखा जाएगा। अब आखिर में आते हैं कहानी के नायक सचिव जी यानी कि जीतू भैया। जीतू भैया को बेहतर नौकरी चाहिए, छोकरी की चिंता वो करते नहीं है। कोनो अच्छी लग रही होगी ना तो भी उनको समझ में नहीं आने वाला है कि उनको पसंद आ गई है। शहरी दोस्त की तरक्की देखकर सचिव जी जैसा देवता इंसान का भी जो सुख चैन है ना, वो थोड़ी देर के लिए छिन जाता है और गांव की भसड़ के चक्कर में उनका क्वांटम फिजिक्स रह जाता है बेचारे। ऊपर से अब की बार बन रकसवा और विधायकवा दोनों मिलकर उनको बहुत परेशान किए हैं। ये देखकर हमको बहुत बुरा लगा था। सीरीज की कहानी इन्हीं 4-5 किरदारों से तय होती है। इनकी क्रिया प्रतिक्रिया से कहानी आगे बढ़ती है, इसलिए सहज और सीधी लगती है, कोई बनावटीपन नहीं लगता। हर एपिसोड में एक नई समस्या है, एक नई कहानी है, कुछ नए किरदार आते हैं, हमें जीवन का फलसफा सिखा के चले जाते हैं। हर एपिसोड में 2 कहानियां साथ चल रही होती हैं, एक मेन स्टोरी लाइन और दूसरी उस एपिसोड से मिलने वाली सीख की स्टोरी लाइन। सीजन 2 देखते समय पूरा टाइम चेहरा खिलखिलाता रहेगा, बस आखिरी एपिसोड के कुछ आखिरी पलों में आंखों से बारिश हो जाएगी। सीजन 1 की तरह ही सीजन 2 भी बेहतरीन है, कोई कमी नहीं है। इस बार कुछ बढ़िया ओरिजिनल गाने भी सुनने मिलेंगे, लेकिन गजब बेइज्जती है यार वाले भाई साहब नहीं मिलेंगे। हम सभी खुशकिस्मत हैं कि पंचायत जैसी सीरीज भी बनती है, नहीं तो पता नहीं कंटेंट के नाम पर हम क्या देख रहे होते हैं। इसके लिए मैं TVF का फिर से धन्यवाद करता हूँ। पंचायत जैसी सीरीज में कोई क्या ही कमियां निकालेगा। जो चीज हमें खुशी दे रही है उसमें कमियां नहीं निकालते, उसे देखते हैं, एंजॉय करते हैं और दूसरों को भी देखने के लिए कहते हैं। तो आप भी करें एंजॉय और करें अगले सीजन का इंतजार। इसी बात पर सब्सक्रिप्शन बटन दबा दो मेरे यार। आपके कमेंट बहुत मायने रखते हैं, कमेंट जरूर करें और बताएं कि कैसी लगी पंचायत सीजन 2। हमें इंस्टा पर फॉलो करें और बगल में भूल भुलैया 2 का रिव्यू दिया गया है, इसे भी देखें। अपना ख्याल रखें, खुश रहें।